हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का ड्रीमपुर एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं भूचाल सीरीज का पार्ट 9। साथियों, इस वीडियो में हम बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल ड्रीमपुर एग्जाम स्टडी पर नए हैं तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बनी बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाए। चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। ये साथियों आज का मोटिवेशन कोड, बस इतना पढ़ लेना कि जिस किताब को तुम पढ़ रहे हो भविष्य में उसमें एक चैप्टर तुम्हारा लिखा हुआ जुड़ जाए। साथियों, क्या आप इतना पढ़ लीजिए कि भविष्य में जिस किताब को आप पढ़ रहे हैं भविष्य में उसमें एक चैप्टर आपका लिखा हुआ जुड़ जाए। यह साथियों आज का पहला क्वेश्चन आपके लिए। एक शिक्षार्थी जो डॉट डॉट से ग्रसित है, ठीक से लिख नहीं पाता, डिस्माफिया से ग्रसित है, डिसलेक्सिया से ग्रसित है, डिस्फेजिया से ग्रसित है या डिसकैलकुलिया से। सोचो, डिसकैलकुलिया गणन संबंधी विकार है, गणना संबंधी या गणन संबंधी, और इस क्वेश्चन का सही आंसर डिसलेक्सिया हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, आकलन में गुणात्मक पक्ष का मापन किया जाता है साक्षात्कार एवं अवलोकन के द्वारा, छात्रों के गुणों के स्पर्श द्वारा, लिखित परीक्षा द्वारा, मौखिक परीक्षा द्वारा। आकलन में गुणात्मक पक्ष का मापन किस प्रकार से किया जाता है, बताइए साथियों। आकलन में गुणात्मक पक्ष का मापन साक्षात्कार एवं अवलोकन द्वारा किया जाता है, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, भाषा शिक्षण में वाक्यों को शब्दों से पहले पढ़ाया जाता है। शिक्षण का यह सूत्र आधारित है गेस्टाल्ट प्रयोगों पर, हल्के प्रयोगों पर, आसान से कठिन की ओर, शिक्षण प्रौद्योगिकी मान्यताओं की ओर। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, तो थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी गेस्टाल्ट के प्रयोगों पर आधारित है। अगला क्वेश्चन, वैज्ञानिक अभिवृत्ति रखने वाला छात्र योजनाबद्ध अध्ययन करता है, अच्छी नौकरी प्राप्त करता है, विवेकपूर्ण चिंतन करता है या साहसी होता है। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी विवेकपूर्ण चिंतन करता है। अगला क्वेश्चन, प्रभावी एवं सफल शिक्षण के लिए सर्वाधिक आवश्यक है विद्यार्थियों को अधिकाधिक नोट्स लिखवाना, व्यवहारिक उदाहरणों द्वारा विषय को स्पष्ट करना, श्यामपट्ट को अधिकाधिक उपयोग करना, साहित्यिक भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना। बताइए साथियों, सफल शिक्षण के लिए सर्वाधिक क्या आवश्यक है? प्रभावी एवं सफल शिक्षण के लिए सर्वाधिक क्या आवश्यक है? क्या अधिक से अधिक आप नोट्स लिखवा देंगे, या श्यामपट्ट का अधिक प्रयोग करेंगे, या साहित्यिक भाषा का प्रयोग करेंगे? नहीं, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वह ऑप्शन बी हो जाएगा, व्यवहारिक उदाहरणों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करेंगे, जिससे कि उससे बालक को विषय जो आप पढ़ा रहे हैं, टॉपिक पढ़ा रहे हैं, वह स्पष्ट हो जाए। अगला क्वेश्चन, बच्चों में उनके समाजीकरण के लिए क्या आवश्यक है? खेल से बच्चों में सुरक्षा की भावना आती है। खेल से बच्चों में खेल उनके समाजीकरण के लिए क्यों आवश्यक है साथियों? खेल से बच्चों में नेतृत्व का अनुसरण की भावना आती है, नेतृत्व व अनुसरण की भावना आती है। ये सभी तथ्य समाजीकरण के लिए आवश्यक हैं। खेल से बच्चों में हम की भावना आती है, खेल से बच्चों में सुरक्षा की भावना आती है, या खेल से बच्चों में नेतृत्व व अनुसरण की भावना आती है, या ये सभी तथ्य सही हैं? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। बच्चा जब खेल खेलता है तो उसमें सुरक्षा की भावना भी आती है, हम की भावना भी आती है। कैसे साथियों? जब बच्चा एक ग्रुप में खेलता है तो वह ये नहीं बोलता कि मैं ये कर रहा हूँ, बोलेगा हम ये कर रहे हैं, यानी हम सब एक साथ मिलकर यह खेल खेल रहे हैं। और बच्चों में नेतृत्व और अनुसरण की भावना भी आती है, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सभी। सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है खेल, भाषण, हास्य क्रियाएं या निर्माण संबंधी क्रियाएं। बताइए साथियों, सृजनात्मकता के विकास में सहायक क्या नहीं है? इसमें नहीं पूछा है। साथियों, सृजनात्मकता का भाषण से कोई संबंध नहीं है, यानी भाषण सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन साथियों, आपकी कक्षा का एक शिक्षार्थी गुटखा या सुपारी खाकर आता है कक्षा में, आप निम्न में से किसे उसकी इस हरकत का जिम्मेदार मानेंगे? उसकी अंतः इच्छा, उसका सामाजिक वातावरण, उसका आपके प्रति द्वेष, कक्षा में स्वयं को सबसे अलग दिखाने का उसका तरीका। बताइए साथियों, आप क्या करेंगे?
इसका जिम्मेदार आप किसको मानेंगे? तो साथियों इसका जिम्मेदार उसका सामाजिक वातावरण है, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, शिक्षण को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक शिक्षक को अधिक 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 प्रश्न पूछने चाहिए, क्योंकि इससे कक्षा कक्ष में अनुशासन बना रहता है। शिक्षार्थियों को यह पद्धति पसंद नहीं आती। शिक्षार्थियों को अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है। शिक्षक को अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है। बताइए साथियों, ये यदि आप शिक्षक बन जाते हैं, बन ही जाएंगे, तो बताइए आप कक्षा में अधिक से अधिक प्रश्न क्यों पूछेंगे? बताइए साथियों। क्योंकि शिक्षार्थियों को अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, आप अपनी कक्षा के किसी भी शिक्षार्थी को पढ़ाने हेतु उसे प्रेरित करने के लिए कौन सा तरीका उपयुक्त मानते हैं? शिक्षार्थी के आत्मसम्मान को सुरक्षित रखना, उसकी प्रशंसा दूसरे शिक्षार्थियों के समक्ष करना, उसे सकारात्मक प्रलोभन देना, शिक्षार्थी को प्रेरित करना और मार्गदर्शन करना। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी शिक्षार्थी को प्रेरित करना और मार्गदर्शन करवाना। अगला क्वेश्चन, शिक्षार्थी द्वारा ग्रहण की गई वैकल्पिक धारणाओं को संबोधित करने के लिए निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है? ऐसी परिस्थितियां बनाना जहां विद्यार्थी अपने विचार व्यक्त करने के लिए प्रतिबंधित महसूस करे। विषय वस्तु को शिक्षक केंद्रित शिक्षा शास्त्र के माध्यम से पढ़ाना। ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करना जहां विद्यार्थी वैकल्पिक धारणाओं को व्यक्त कर सके। अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थी के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ की भूमिका की उपेक्षा करना। बताइए साथियों आप क्या करेंगे? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बताइए जल्दी। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करना जहां विद्यार्थी वैकल्पिक धारणाओं को व्यक्त कर सके। अगला क्वेश्चन साथियों, प्रभावी अधिगम हेतु निर्देश के लिए प्रारंभिक बिंदु क्या होना चाहिए? असफलता का डर, बच्चों का सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य, सफलता के लिए इनाम या सफलता के लिए इनाम। ये साथियों दोनों एक हो गए हैं, टाइपिंग मिस्टेक है। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी बच्चों का सामाजिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही है? विकास की प्रक्रिया एक दिशीय होती है, यह केवल व्यक्ति की आनुवंशिकता से प्रभावित होती है। विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। विकास केवल वातावरणीय कारकों से प्रभावित होता है। साथियों केवल केवल एक निगेटिव वर्ड है, यानी ऑप्शन डी ऑप्शन बी एलिमिनेट हो जाते हैं। अब आपके पास दो ऑप्शन है, क्या विकास एक दिशीय प्रक्रिया है या विकास की प्रक्रिया सांस्कृतिक विविधताओं से होती है? बताइए साथियों आपके पास दो ऑप्शन है, इस क्वेश्चन का सही आंसर आपके हिसाब से क्या होने वाला है? विकास एक दिशा में होता है? नहीं, इस क्वेश्चन का सही आंसर विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चरण में बच्चे निम्न में से क्या कर पाते हैं? प्रतिलोमिक चिंतन, प्रतीकात्मक खेल, अनुक्रमणीय वर्गीकरण या संरक्षण। साथियों ये 2021 में जो एग्जाम हुए थे उनके ऑनलाइन एग्जाम में से एक आया हुआ क्वेश्चन है। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी प्रतीकात्मक खेल। निम्नलिखित में से कौन सी अभिवृत्ति एक प्रगतिशील कक्षीय माहौल के अनुसार नहीं है? निर्णय निर्धारण में बच्चों की सहभागिता, भय मुक्त अधिगम वातावरण की संरचना, विद्यार्थियों को व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखना, अध्यापक द्वारा बाह्य अनुशासन कायम करना। बताइए साथियों 15वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? अध्यापक द्वारा बाह्य अनुशासन कायम करना या विद्यार्थियों को व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखना। माहौल के अनुसार नहीं है, प्रगतिशील कक्षीय यहाँ पर नहीं पूछा, इस चीज को जरूर ध्यान दीजिएगा। निर्णय निर्धारण में बच्चों की सहभागिता बिल्कुल होनी चाहिए, भय मुक्त वातावरण बिल्कुल होना चाहिए, विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान बिल्कुल रखना चाहिए। अध्यापक को या अध्यापक द्वारा बाह्य अनुशासन कायम करना, गलत बात, बाह्य अनुशासन कायम नहीं किया जाएगा। नहीं, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। एक प्रगतिशील कक्षा में निम्न में से कौन सी मूल्यांकन विधि का इस्तेमाल नहीं होता होगा? अध्यापकों द्वारा मननशील जर्नल का इस्तेमाल,
स्वमूल्यांकन एवं समकक्षी मूल्यांकन, केवल मानक निर्देशित मूल्यांकन पर आश्रय विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो तैयार करना। यहाँ पर भी नहीं पूछा है साथियों, बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर। साथियों ये देखिए, यहाँ पर केवल एक निगेटिव वर्ड है और पूछा भी निगेटिव है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, केवल मानक निर्देशित मूल्यांकन पर आश्रित नहीं रहना है। अगला क्वेश्चन, कक्षा में सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए विद्यार्थियों को कैसे अवसर प्रदान करने चाहिए? विशिष्ट उपलब्धि, वर्ग में सम्मेलन के, मौलिक खोज और सोच को बढ़ाने के, परीक्षा देने के बेहतर कौशल विकसित करने के, अभिसारी सोच विकसित करने के लिए, अभिसारी सोच सीखने के। बताइए साथियों। तो साथियों सृजनात्मकता में अभिसारिक सोच का कोई महत्व नहीं है, यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मौलिक खोज और सोच को बढ़ाने के लिए। सृजनात्मकता में आपसे पूछे तो वहाँ अपसारी चिंतन या अपसारी सोच होती है, ठीक है, अभिसारी नहीं होती सृजनात्मकता में। सृजनात्मकता में मौलिकता होती है, सृजनात्मकता में क्या होता है, नवीनता भी होती है, ये सभी इसके गुण हैं। अगला क्वेश्चन, अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि पुरस्कार देना अधिगमकर्ताओं को अभिप्रेरित करने का उत्तम तरीका नहीं है, क्योंकि इससे अभिप्रेरणा इससे आंतरिक अभिप्रेरणा छीन होती है, इससे आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ जाती है, इससे बाह्य अभिप्रेरणा छीन हो जाती है, या इससे आंतरिक और बाह्य दोनों अभिप्रेरणाएं छीन हो जाती हैं। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी इससे आंतरिक अभिप्रेरणा छीण हो जाती है। अगला क्वेश्चन साथियों, कक्षा में परिचर्चा के दौरान, साथियों टाइप मिस्टेक है, दौरान क्या एक शिक्षिका को विद्यार्थियों के गलत उत्तर सही करने चाहिए? बताइए। हाँ, बच्चों की त्रुटियों को तुरंत संशोधित करना चाहिए, नहीं, बच्चों को अभिव्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, बिना गलत होने के भय के। गलत उत्तर हमेशा सृजनात्मक स्पष्टता की कमी को दर्शाते हैं एवं इन्हें हमेशा सुधारना चाहिए। बच्चे स्कूल में सही जानकारी प्राप्त करने के लिए आते हैं, इसलिए उनके उत्तरों को तुरंत सुधारना चाहिए। बताइए साथियों क्या करेंगे आप? साथियों इसमें कुछ टाइपिंग मिस्टेक भी हैं, मैं उच्चारण इनका सही कर दिया हूँ, आप समझ लीजिएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए प्रोत्साहित गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर सृजनात्मकता गलत लिखी हुई है, इन चीज़ को आप समझ लीजिएगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बालकों के व्यक्तिगत विकास के लिए विकासात्मक प्रतिमानों को उपयोग करके सटीकता से व पक्के तौर पर भविष्यवाणी की जा सकती है। के लिए पूर्वानुमान बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता, के लिए कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, परंतु सभी बच्चों के विकास की दर अलग अलग होती है, अव्यवस्थित व असतत होता है विकास। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? क्या सटीकता से विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है? नहीं, सटीकता से नहीं की जा सकती, पर की जा सकती है। एकदम आप सही भविष्यवाणी नहीं कर सकते, आप ये सही भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि कोई बालक की लंबाई कितनी हो जाएगी, कोई बालक का सृजनात्मक विकास कितना हो जाएगी, आप भविष्यवाणी सटीकता से नहीं कर सकते। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी के लिए कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, परंतु सभी बच्चों के विकास की दर अलग अलग होती है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस स्तर पर बच्चे लंबाई व भार जैसे गुणात्मक आधारों पर वस्तुओं को व्यवस्थित कर पाते हैं, परंतु अमूर्त संरचनाओं की संक्रियात्मकता में कठिनाई महसूस करते हैं? संवेदी चालक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक या अमूर्त संक्रियात्मक? साथियों संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को विकासात्मक सिद्धांत भी बोलते हैं और मानसिक विकास का सिद्धांत भी बोला जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। संवेदी चालक अवस्था साथियों 0 से 2 वर्ष, यानी जन्म से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, और अमूर्त 11 से 15 वर्ष। अगला क्वेश्चन साथियों, एक बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षिका की कोई भूमिका नहीं होती,
शिक्षिका की सक्रिय भूमिका होती है तथा विद्यार्थी निष्क्रिय होते हैं। शिक्षार्थियों की सक्रिय भूमिका होती है तथा शिक्षिका निष्क्रिय होती है। शिक्षिका व विद्यार्थी दोनों ही सक्रिय भूमिका में होते हैं। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी शिक्षिका व विद्यार्थियों दोनों की सक्रिय भूमिका होती है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न कक्षा में समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने का सही उदाहरण है? 325 और 484 को जमा करना, बाल विवाह प्रतिबंधित अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया, शोषण को परिभाषित कीजिए, अपने शहर के प्रदूषण के विभिन्न कारणों का विश्लेषण कीजिए और प्रदूषण करने के विभिन्न उपाय बताइए। साथियों समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने के लिए सही उदाहरण कौन सा है? बताइए साथियों। ये तो साथियों योगात्मक सोच हो गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा? ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी अपने शहर में प्रदूषण के विभिन्न कारणों का विश्लेषण कीजिए। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मक विद्यार्थी की पहचान संबंधी विशेषता नहीं है? उच्च क्रम समस्या समाधान, अभिसारी सोच, नवाचारी प्रयोग, जिज्ञासा की प्रबलता। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर। इसमें साथियों नहीं पूछा है, अभी मैंने पीछे ही बताया है सृजनात्मक विद्यार्थियों में क्या नहीं होती और क्या होती है। सृजनात्मक विद्यार्थियों में साथियों अभिसारी सोच नहीं होती बल्कि अपसारी सोच होती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक संप्रत्यय को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किसके प्रयोग से बचना चाहिए? उस संप्रत्यय से संबंधित उदाहरण, उस संप्रत्यय के लिए असतत उदाहरण, उस संप्रत्यय संबंधित गैर उदाहरण, उनकी संस्कृति में प्रचलित आय रूप। किस चीज से बचना चाहिए? यदि आप साथियों एक शिक्षक के रूप में कार्य करते हैं और आपको कोई संप्रत्यय बालक को पढ़ाना है तो आप किस चीज के प्रयोग से बचेंगे? उस संप्रत्यय के लिए असतत उदाहरण से, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर है, सही एवं सटीक आंसर है। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका प्रतिपुष्टि को प्रेरक के रूप में उपयोग करने का अनुचित तरीका है? विद्यार्थी की क्षमता पर केंद्रित प्रतिपुष्टि देना, गतिविधि की प्रक्रिया पर केंद्रित प्रतिपुष्टि देना, विद्यार्थी के काम से संबंधित वर्णनात्मक शैली में प्रतिपुष्टि देना, अन्य विद्यार्थियों के साथ तुलना किए बिना प्रतिपुष्टि देना। अनुचित तरीका है साथियों। बताइए बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी विद्यार्थी की क्षमता पर केंद्रित प्रतिपुष्टि देना। गतिविधि प्रक्रिया पर केंद्रित पुष्टि देना एकदम सही है। विद्यार्थी के काम से संबंधित वर्णनात्मक शैली में प्रतिपुष्टि ये भी सही है, और विद्यार्थियों की आपस में तुलना नहीं की जाती, यानी ये तीनों ऑप्शन सही है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा, यह एक अनुचित तरीका है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास एक धारणीय व एक आयामी होता है, विकास ऊपर से नीचे और केंद्र से बाहर की ओर होता है, विकास आनुवांशिकता और संपोषण से प्रभावित होता है। यहाँ पर संपोषण का मतलब साथियों वातावरण है। विकास सामाजिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होने वाला है? ध्यान दीजिएगा साथियों, इसमें नहीं पूछा है। क्या पूछा है साथियों? नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विकास एक धारणीय और एक आयामी नहीं होता बल्कि बहुआयामी होता है। लॉरेंस कोहल वर्ग के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर नैतिक चिंतन शुरुआती सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित होता है? पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक, उत्तर पारंपरिक या दूरस्थ पारंपरिक? बताइए साथियों। दूरस्थ पारंपरिक चरण, ऐसा कोई चरण उन्होंने दिया ही नहीं, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी पारंपरिक चरण। अगला क्वेश्चन, एक प्रगतिशील कक्षा में कौन सा विकल्प सार्थक शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत अधिगम विधि का उदाहरण है? निरंतर व्यक्तिगत प्रतियोगिताओं का आयोजन, मौखिक दंड का प्रयोग, एक रूपी मानकीकृत पाठ्यचर्या, केवल अधिगम का मूल्यांकन के स्थान पर अधिगम के लिए मूल्यांकन पर बल देना अधिगम की विधि का उदाहरण है साथियों, यानी पॉजिटिव पूछा है। यहाँ पर केवल देख के आप
उसको छोड़ मत दीजिए। यहाँ पर क्या लिखा है, ध्यान से पढ़िए। केवल अधिगम का मूल्यांकन के स्थान पर, अधिगम के लिए मूल्यांकन पर बल, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी ही होगा, यानी केवल अधिगम का मूल्यांकन के स्थान पर, अधिगम के लिए मूल्यांकन पर बल देना। अंतिम क्वेश्चन साथियों, एक सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में कौन सी आकलन की विधि अधिक उपयुक्त रहेगी? सहयोग, प्रयोजित कार्य, एक शब्दोत्तर वाले वस्तुपरक प्रश्न, मानक परीक्षण या मात्र स्मरण पर आधारित प्रश्न। उपयुक्त रहेगी, स्मरण यानी याद करना, याद करना यानी गलत बात। मानक परीक्षण ये भी गलत है। एक शब्दोत्तर वाली वस्तुपरक प्रश्न ये भी गलत है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी सहयोग प्रयोजित कार्य। साथियों, आज के प्रश्न आपको कैसे लगे हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपने 30 में से कितने सही किए ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथियों, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए।